काफ़ी सारे ये सवाल मिल रहे थे कि यार हमारे जब अंडे आ जाते हैं, हमारे पैरट के बच्चे आ जाते हैं, तो भाई हम अपने पैरट को कौन सा सॉर्ट फूड इस्तेमाल करवाएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको दोस्त मलिक आशिफ, आप देख रहे हैं मलिक आशिफ बर्ड्स। जैसे कि आप लोग जानते बर्ड्स की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाते रहते हैं, तो भाई आज आप इस वीडियो को भी देखें। मैं आपको एक सॉर्ट फूड बताने लगा हूँ भाई, जब आपके अंडे आ जाते हैं तब आपने इस्तेमाल करवाना। आउट सीजन में भाई इस्तेमाल करवा सकते हैं। और कुछ दोस्तों ये कह रहे होते भाई हमारे जो पैरट होते हैं भाई वो तो सॉर्ट फूड खाते ही नहीं है, तो जब भाई उसके चीक्स आ जाते हैं, आप वीडियो वगैरह देखते हैं, आप सॉर्ट फूड देते हो तो भाई वो खुद खाते ही नहीं है, बच्चों को कैसे वो खिलाएंगे। तो भाई पहले इनको लगाना पड़ता है सॉर्ट फूड पे। ये चीज़ें, कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं अपने पैरट को इस्तेमाल करवाता हूँ जब इनके अंडे बच्चे आ जाते हैं। अभी आपको पता है, अगर आप मेरी हर वीडियो वॉच करते हैं आपको पता है कुछ पैरट के अंडे भी आए हुए हैं और कुछ के बच्चे भी निकले हुए हैं, लाबड़ को भी निकली और मैं लाबड़ को भी यही इस्तेमाल करवा रहा हूँ। ये आप कुछ देख लें, ये जो मैंने अभी दालें बनवा के रखी हैं ये ज़रा चेक करें। अभी जो ये दालें चेक करें, जिसमें चने की दाल और काला चना, मूंग की दाल, तो ये चीज़ें मैं लेकर आया हूँ। कुछ इस तरह का बन गया, इसको मिक्स करके मैंने रख लिया है। तो भाई मैं उन पैरट को इस्तेमाल करवा रहा हूँ जिनके अंडे आ चुके हैं, जो अपने पैरट नहीं खाते, आपका सॉर्ट फूड अंडा ब्रेड नहीं खाते। अंडा ब्रेड मैं बताता हूँ, अगर आपके पैरट ब्रीड नहीं कर रहे तो भाई बनाने का तरीका ये देख लें। ब्रेड में लेकर आया था, ये देख लें मैंने इस मशीन, ये जो है ना घर में मिल जाती, मूली काशी इसको बोलते हैं, ये वाले जो है ना इससे बनाते हैं। ये कुछ इस तरह का हो गया, ये देख लें। अभी अंडे को भी इस तरह बना लेंगे। अभी कुछ दोस्त ये पूछ रहे होते हैं यार हमें अंडा ब्रेड नहीं बनाना आता। यार ये देख लें, मैं इस तरह का बनाता हूँ, ठीक है। अंडे को क्रश करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करके अपने पैरट को देंगे। जो हमारे पैरट ब्रीड की तरफ नहीं आ रहे, जिसका अंडा बच्चा नहीं आ रहा, फीड एक्सचेंज नहीं कर रहे, तो भाई अगर हम ये वाला अंडा ब्रेड देंगे तो इंशाल्लाह हमारे पास ब्रीड भी आएगी। तो भाई अगर आपके पैरट जो होते हैं ना वो शौक से ये चीज़ें नहीं खाते, तो भाई मैं आपको एक बात बता देता हूँ, तरीका बता रहा हूँ कि भाई आपके जो पैरट है वो दालें भी खाएंगे। ये जो मैं मटर वगैरह बना रहा हूँ किस तरह बना रहा हूँ सारी बातें डिटेल से बताऊँगा। तो भाई आपने करना क्या होता है, अगर आपका पैरट कोई चीज़ नहीं खाता, आप मेथी देते हैं, पालक देते हैं या दालें वगैरह, ये जो मैं सॉर्ट फूड में बना रहा हूँ, अंडा ब्रेड बना रहा हूँ, तो भाई आपने करना क्या होता है, शाम को है ना पैरट का जो दाना है ना वो आपने उठा लेना है, भूखा रखना है उनको। जब आपने सुबह टाइम जब आप देते हैं इनको दाना पानी, उस वक्त आपने भाई अंडा ब्रेड देना, या चीज़ें जो आपको मैं शॉर्ट फूड बता रहा हूँ तो वो चीज़ें देनी है, तो ये खाना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। पहले थोड़ा खाएंगे, दूसरे दिन तीसरे दिन खाना शुरू कर दें। अगर नेक्स्ट हमारा पैरट लग जाता है ना शॉर्ट फूड पे, अगर हम उसके आगे से दाना नहीं भी उठाते तो उनको पता होता है कि भाई हमें आज कोई ना कोई शॉर्ट फूड खाने को मिलेगा। और यकीन माने मैंने तो कभी नहीं दाना उठाया, मेरे पैरट को पता होता है दाना भी पड़ा होता है, मैं जो चीज़ भी देता हूँ ना यकीन माने आधा घंटे के अंदर वो खा पी जाते हैं। तो भाई अभी जो मैं करने लगा हूँ ना, ये मैंने दालें बताई है, काला चना, चने की दाल और मूंग की दाल, ये तीन चीज़ें। लोबिया भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मुझे फ़िलहाल अभी मिला नहीं है, तो मैं इसे ना भिगो के रखूँगा। अभी सुबह का टाइम है, 7-8 का टाइम है, भिगो के रखूँगा, ठीक है। तो पानी में ऐड करके रख दूँगा। सुबह टाइम आप देखेंगे, आपने ना दिन को है ना आपने पानी इसका ज़रूर आपने चेंज करना, मतलब शाम को आप पानी चेंज कर ले, बस स्मेल वगैरह नहीं आती। तो हो सके तो अरग जो होता है गुलाब का अरग, वो भी आप इसमें ऐड कर सकती हैं, उससे जो है स्मेल वगैरह नहीं आएगी। तो भाई सुबह टाइम आपने इसको उबाइल करना, अंडे के साथ आपने इसको उबाइल कर लेना, ठीक है। तो भाई उबाइल जब हो जाना है, तो ये देख लें मटर थे, मैंने दाने निकाल लिए हैं, इसको मैं क्रश कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी बारीक बारीक हो जाएगा। तो तो भाई करना क्या, आपने इसको खुश कर लेना। जब हमने इसको उबाइल करना है, आपने किसी कपड़े पे बिछो के आपने रख लेना। अभी पता है ना धूप वगैरह भी निकलती है, अगर नहीं निकल रही तो आपने भाई कपड़े के साथ इसको खुश कर लें। खुश करने के बाद आपको पता चल जाए ये खुश्क हो गया है, उसके बाद भाई आपने इसमें ऐड इसको करके ना ग्राइंड कर लेना, अच्छी तरह ग्राइंड करना है इसको, ये भी बारीक बारीक हो जाएगा। अभी देखें मटर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मटर तो सब्ज़ी वाले से मिल जाते हैं, इतने काफ़ी होते हैं, ये 7-8 जो होते हैं इस तरह के आप ले लें, एक पेड़ के लिए काफ़ी है। दाल जो है अगर आपके पास एक पेड़ तो भाई इतनी काफ़ी है, ये देख लें इतनी काफ़ी, इससे ज़्यादा आपने नहीं बनानी। आपने उतना शॉर्ट फूड देना है भाई जितना हमारा पैरट आधा घंटे के अंदर खा जाए। मेरे पास तो काफ़ी सारे हैं जिसकी वजह से मैं इतना सारा कुछ ऐड कर रहा हूँ। तो भाई देखें हमने इसको भी ऐड कर, इसको भी हमने क्रश कर लेना, मटर को भी क्रश कर रहे हैं, इसको बाहर निकाल लेना है। तो देखिए हमने
अभी कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्रश कर लिया, ठीक है। इसको हम ग्राइंड करेंगे, इसको ग्राइंड करेंगे। अगर भाई आपके पास वो ग्राइंडर मशीन होती जिससे हम गरम मसाले वगैरह ग्राइंड करते हैं, भाई आप उसमें भी ये ग्राइंड वगैरह कर लेते हैं, कर लें, ठीक है। अभी इसको मैं ग्राइंड करूँगा, ठीक है। इन चीज़ों को, ये हमारा दालें, ये देख लें मटर, ये अभी क्या हो गया, ये 3 चीज़ें, ये 4 5 6 ये चीज़ें जो है ना, आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके अपने पैरट को देना है। जिसके अंडे आ गए भाई उसको ज़रूर इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि भाई वो लगेंगे तो तभी हमारे जो पैरट है वो खाएंगे। जब बच्चे निकलेंगे तो भाई कोई टेंशन नहीं बनेगी, बच्चों को ये खिलाएंगे, ये इनके लिए बड़ी ज़रूरी होती है। अभी देखिए हम सॉफ्ट फूड वगैरह ये इस्तेमाल ना करवाएं तो यार ये परिंदे पे ज़्यादती होती है, ठीक है। ये चीज़ें इस्तेमाल करवाना ज़रूरी होता है। अगर देंगे तो ये जो है ना हमारे बच्चे निकलेंगे, जो उसका पेड़ है, माँ बाप है, वो अपने बच्चों को खिलाएगा। तो जो हमारे पेरेंट के बच्चे हैं वो काफ़ी नशो-नुमा से उनकी ग्रोथ होगी, ठीक है। उनमें कोई कमी नहीं रहेगी। अभी देखना हम काफ़ी ये सवाल देखने को मिलते हैं, भाई हमारे पेट जो होते हैं क्रॉस कर रहे, अंडा वगैरह नहीं आ रहा था, या वो ब्रीड की तरफ नहीं आ रहे होते, फीमेल को अंडा फंस जाता है। यार ऐसी यही वजह बनती, क्योंकि बचपन से उसकी जो है ना ग्रोथ, जो उसकी नशो-नुमा बढ़ती है, ये जो ताकत होती है, ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करवाते, जिसकी वजह से क्रॉस भी होता है, सारा कुछ होता है, अनफर्टिलिटी आती है, सब कुछ जो होता है ये इसी वजह से होता है कि ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करवाते। अगर भाई हम ये चीज़ें इस्तेमाल करवाएंगे, अगर हम उसके बच्चे रखेंगे, हमारे पास भी फ़ायदा होगा, उनके बच्चे आएंगे। अगर कोई और शौकीन हजरात लेकर जाते हैं, अगर वो शौक़ से रखते हैं, अडल्ट हो जाते, ब्रीड लेते हैं ना, अगर उनके पास ब्रीड नहीं आएगी तो ज़ाहिर सी बात है शौक़ ख़राब हो जाएगा। हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास ब्रीड आए और दूसरे के पास भी आए। अगर यही चीज़ें हम करवाएंगे तो इंशाल्लाह दूसरे जो ब्रीड लेंगे उन बच्चों से, जब वो अडल्ट हो जाएंगे तो भाई उनके पास भी ब्रीड आएगी। ओके फ्रेंड, तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो काफ़ी सारी और भी पीछे भी वीडियो है, ठीक है, तो उनको भी वॉच करें। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।